बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यिद मुहम्मद आले मुहम्मदिन अला क़द्रि हुब्बिका फ़ीह। जी मेरे प्यारे व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। नहीं जी बाबा जी, क्या हाल है? ठीक है। शुक्र अल्लाह का करम। अभी दिल बेटा, आज का क्या मौजू लेके आए हो? आज के बाबा जी, कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाता है कि मैं जिसे चाहता हूँ हदायत देता हूँ हम्म, और जिसे चाहता हूँ गुमराह करता हूँ। हम्म, और ये भी अल्लाह ताला फरमाता है कि अगर मैं चाहता तो सबको एक जैसा, यानी कि सबको ईमान वाला कर देता। हम्म, तो अगर अल्लाह ताला ने सबको ईमान वाला भी नहीं किया, हम्म, इसका क्या राज है? ये क्या और ये भी अगर इंसान को खुद भी शऊर दिया गया है तो इंसान को खुद भी ऐसे तरह इस तरफ देख सकता है ना, कि हम जैसे कि हम देखें कि ऐसे लोग भी हैं हम्म। हमारी तरह हैं, लेकिन उनका ये इल्म नहीं है, ये शऊर नहीं है कि वो इस तरफ इस चीज़ को पहचानते ही नहीं है। देखिए बेटा, बात ये है कि अगर हम इस बात पे आते हैं ना, जी, तो फिर ना तो दोज़ख का है, फिर ना कोई जन्नत है, फिर किसी का डर ना खौफ है, क्या है? जी अगर बिल्कुल। अल्लाह पाक ये कहता है कि जिसे मैं चाहूँ हिदायत दूँ, जिसे चाहे मैं गुमराह करूँ। गुमराह करूँ, जी, तो फिर इसमें बंदे का क्या इख्तियार है? बेशक। बंदे का। मगर जी, इसकी हकीकत कुछ और है। जी, पढ़ने में कुछ और होता है, लेकिन उसकी हकीकत कुछ और होती है। जी बिल्कुल, यही चीज़ बाबा जी। असल बात तो ये है कि कुरान को अपने आप इंसान समझ नहीं सकता, बेशक। जब तक तुम किसी के पास कोई समझाने वाला आपको ना ना हो, समझाए। बिल्कुल। मैंने बाबा जी पढ़ा ना, मैंने इसीलिए आपसे पूछा कि अच्छा, इसका जो अगर वज़ाहत। ऐसी बात होती तो मेरे अल्लाह ज़ी ज़ात पाक वहदहू ला शरीक को 1,24,000 पैगंबर भेजने की ज़रूरत नहीं थी। बेशक। वो क्यों भेजे? जी, कि जाओ जाके मेरी कौम को डर सुनाओ। बेशक। और फिर फरमाया कि तबलीग करो, और डर सुनाओगे तो कोई खौफ की वजह से मेरी तरफ रुजू करेगा, जी, क्योंकि अल्लाह सिर्फ क्या चाहता है? आजी चाहता आजी, है। बेशक, बेशक। अच्छा, अल्लाह को आजी पसंद है। जी, तो सूरह मुज़म्मिल में अल्लाह ताला फरमाता है कि आधी रात से कुछ कम या कुछ ज्यादा अपने रब को पुकारो गिरहदारी के साथ। बेशक, बेशक। ठीक है। फिर अल्लाह पाक ने ये आखिर ज़मान नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हमारे लिए एक बहुत बड़ा खुशकिस्मत उम्मत है जी, कि जो इस दौर में आई, बेशक, बेशक, और उसने इतना आला तबलीग फरमाई और इतने आसान तरीके से तबलीग फरमाई बेशक, कि अल्लाह के करीब जाने का रास्ता बताया, बेशक, अल्लाह को पहचानने का रास्ता बताया। बेशक। तो कुरान का मकसद ही ये था आने का कि अल्लाह पाक ने बेशक इंसान को खुद मुख्तियार बनाया। जी, ठीक है। और किसको बनाया? कि जो लोग अल्लाह की तरफ रुजू नहीं करते, जी, उनको उनके हाल पे छोड़ दिया। ठीक बेशक, है। और जिसने अपने रब की तरफ रुजू की, गिरयाजारी की, कोशिश की, अल्लाह पाक ने उसकी तकदीर को बदल दिया। बेशक। तो तकदीर को बदलने का तरीकाकार क्या था? ये जो 5 वक़्त नमाज आई है ना, जी, हमारे लिए एक तोहफ़ा, जैसे कहते हैं कि ये तोहफ़ा आया है बेशक, अपने आखिर ज़मा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के लिए, ये तोहफ़ा आया। बेशक, इसको तोहफ़ा इसलिए कहा गया है कि ये 5 वक़्त अपने रब की तरफ गिरयाज़ारी करता है और इहदिस सिरातल मुस्तकीम माँगता है कि अल्लाह मुझे सीधा रास्ता दिखा। बेशक, और अनअमता वाले लोग वो लोग जिन पे तूने नाम बख्शा। बेशक, तो जब ये इंसान गिराजारी के साथ 5 वक़्त अल्लाह की बारगाह में हाज़िर होकर अल्लाह की बारगाह से ये दुआ माँगता है, गिरयाजारी करता है, रात को फिर आधी रात से कुछ या कम कुछ ज़्यादा अपने रब की तरफ गिरयाजारी करता है, जी, तो अल्लाह पाक फरमाता है कि कुछ रूहें वो हैं जो मैं खुद चुनता हूँ, बेशक, जिनको अल्लाह खुद पसंद करता खुद है। पसंद करता है। बेशक, तो कुछ रूहें वो हैं जो मेरी तरफ गिरयाजारी करती हैं बेशक, और रुजू करते हैं, मैं उनको भी चुन लेता हूँ। बेशक। यानी कि ठीक है? जो रात के वक़्त हाँ, रात के वक़्त जो गिरहज़ारी गिरयाज़ारी करते करता हैं। है, जी, तो अल्लाह पाक फ़रमाता है कि मैं उनको भी चुन लेता हूँ। ये बेशक, है गिरयाज़ारी, 5 वक़्त की नमाज़ जो है ना जी, मुस्तकीम, ये है गिरयाज़ारी, बेशक, कि अल्लाह की तरफ रुजू करने का एक रास्ता। बेशक, ठीक है? तो जिसको अल्लाह पाक चुन लेता है, फिर उसको हिदायत भी अता फ़रमाता है। बेशक, तो इसलिए इस रास्ते पे आने के लिए बुज़ुर्ग दीन का सहारा लेना पड़ा, बेशक, ताकि कुरान को समझने के लिए जी, दीन का सहारा बेशक, लेना पड़ा। बेशक, तो इन बुज़ुर्ग दीन का सहारा लेना पड़ा। बेशक। तो बाबा जी, इनके लिए जो अल्लाह, जैसे अल्लाह ताला फरमाता है कि जो गुमराह हैं
तो उनके मैं गलों में तौल डाल देता हूँ कि वो भटकते फिरते हैं। हाँ, हाँ, वो देखो ना सूरह यासीन में फरमाया कि उसके आगे और पीछे मैं दीवार कर देता हूँ, वो पीछे मुड़कर देखना भी चाहे तो देख नहीं नहीं देख सकता। सकते, बेशक, तो उनकी गर्दनों में तो टोंक डाल देता हूँ, वो बेशक। पीछे मुड़कर देखना चाहे तो तो नहीं नहीं देख देख सकते। सकता। जी, बेशक। तो वो ये उन लोगों के लिए फरमाया कि जो लोग गुमराह हो गए हैं, जी, जो अल्लाह की मोहब्बत से जो दूर हैं, ये बेशक, उन लोगों के लिए फरमाया है। बेशक, मोमिन के लिए नहीं फरमाया। बेशक, नमाज जो है मोमिन की मेराज है। बेशक, अल्लाह पाक मोमिन को पुकारता है, ठीक है? जब बेशक। भी पुकार दिया ना, "ऐ मेरे मोमिन", या ठीक, अय्युहल्लज़ीना हाँ जी, आमनू, बेशक ए ईमान तो वालों। ऐ ईमान वालों, जैसे कि अल्लाह की ज़ात पाक वहदहू ला शरीक ने इंसान को इतना अफ़ज़ल मखलूक़ात में से पैदा किया और बनाया, तब जब ये इंसान बनता है। बेशक, ये इंसान के रूप में पैदा हुआ, बेशक, मगर इंसान नहीं बना। बेशक। इंसान बनने के लिए आया, बनने के लिए आया बनने दुनिया में, के लिए बेशक। आया। इंसान के रूप में पैदा हुआ, जी, मगर इस दुनिया में आके इसने इंसान बनना है। तब बनना है जब ये इसने इंसानी किरदार अदा करना है। बेशक, अगर ये इंसानी किरदार अदा नहीं करता तो कुरान फरमाता है कि ये जानवर से बदतर है। बेशक, बेशक। ठीक है? क्योंकि इसको अक्ल दी, शऊर दिया। अक्ल तो चरिंद परिंद जानवर के पास भी है, लेकिन जी, इसको शऊर दिया, बेशक, नफ़े नुकसान का, अच्छे बुराई का। बेशक। ठीक है? तो फिर ये क्यों नहीं सोचता? क्यों गुमराही की तरफ चला गया? उसके बावजूद भी अगर ये उस हाँ, तरफ ना जाए तो तो फिर इसकी बदकिस्मती है। बेशक, बेशक, तो इसीलिए अल्लाह पाक फरमाता है कि मैंने इसको बनाया अपनी पहचान के लिए। बेशक, जाओ जाके मेरी पहचान करो, अपनी पहचान करो, कि जिसने पहचाना अपने नफ्स को, उसने पहचाना अपने रब को। रब को, बेशक, बेशक, ठीक है? तो सबसे बड़ी बात तो ये है कि रब को पहचानने की असल बात है कि रब को कैसे पहचानना है, बेशक। असल असल जो जो चीज़ है। बात है। जी, तो वो तो जिसने रब को पहचाना या जिसने रब को देखा है, जी, वही पहचान कराएगा ना। बेशक, तो अब ढूँढना पड़ेगा उनको। वो बेशक। कौन लोग हैं? वही लोग हैं अनमता वाले, अनंत वाला, जिन्होंने ढूँढा, बेशक, तलाश किया और रब को देखा। बेशक, तो वो ही दिखा सकते हैं कि ये रब बैठा है। बेशक। ठीक है? वैसे ऐसा रब है। अगर दुनियादार तो जिधर भी घूमता रहे उसे तो कुछ नहीं दिखने वाला ऐसे तो। नहीं, दुनियादार तो फतवे लगाता है ना, जिसने जी, अल्लाह को देख लिया उस पे तो दुनियादार ने फतवे लगाए ना। बेशक, उसको तो काफ़िर करार दे दिया, उसको बेशक, पागल करार दे दिया, शुदाई करार दे दिया। बेशक। ठीक अल्लाह है? तो भी उधर भी आ गया ना, जैसा कि आपने कहा था कि मोमिन का जो दिल है हाँ वो जी, अल्लाह का अर्श मोहल्ला अर्श है। मौला है। जी, जी। इस तरफ तो अल्लाह वहीं पे आ गया। हाँ जी। तो तो वो अगर हाँ, अब मोमिन को पहचानना पड़ेगा ना कि मोमिन कौन है? बेशक, बेशक। उसकी भी तो तलाश करनी पड़ेगी जी, ना। बिल्कुल, बिल्कुल। तो वैसे तो सब देखने में इंसान एक जैसे हैं। बेशक। तो जी एक हमारे व्यूअर्स ने ये भी कहा है कि अल्लाह की हिफ़ाज़त में कैसे जाया जा सकता है? एक तो चीज़ ये है कि हम मतलब कि अगर किसी चीज़ से बच भी जाते हैं, कोई बड़ा नुकसान होने से, तो अल्लाह ताला ही बचाता है। हुँ। तो अल्लाह की हिफ़ाज़त में जाना हाँ, अल्लाह के बड़ा आसान तरीका है। जी, जहाँ अल्लाह कहता है कि मैं वहाँ मौजूद हूँ, अल्लाह वालों को ढूँढो। बेशक, तो अल्लाह वाले की महफ़िल में बैठो, बेशक, अल्लाह वालों के साथ निस्बत करो। बेशक, तो जब आप अल्लाह वालों की निस्बत में आ जाओगे, तो अल्लाह की पनाह में आ जाओगे। बेशक। फिर क्योंकि वो अल्लाह खुद ब गवाही खुद तो देता है ना, जी, बिल्कुल, तो मैं कहाँ हूँ, बेशक, कौन-सी जगह मौजूद हूँ, ये कुरान ही बता रहा है ना, मैं तो नहीं बता रहा ना, जी, कुरान ही कहता है ना, ये बेशक, सब अल्फ़ाज़ तो कुरान के हैं। बेशक। बाबा जी अल्लाह की खुशनुदी रज़ा हासिल करना, हुँ, हुँ। यानी कि अल्लाह ताला जो भी दुनिया में अगर नुकसान हो, नफ़ा हो, उसकी रज़ा पे राज़ी हो जाना। हुँ, हुँ। तो ये भी चीज़ हम इस तरफ लेके जा सकते हैं कि ये भी अल्लाह की हिफ़ाज़त की है नहीं, कि जब आप तवक्कल पे आ जाते हैं ना, तवक्कल पे तब आएँगे जब किसी अल्लाह वालों के साथ आपकी दोस्ती हो जाएगी या बेशक, आपकी निस्बत हो जाएगी। जी, वरना तवक्कल पे खड़ा होना बहुत मुश्किल है, बेशक। क्योंकि इंसान भटक जाता है, कमज़ोर है। अगर कुछ मिल जाए तो भी, हाँ अगर जी। ना मिले तो भी। हाँ जी, फिर जी, भी भटक जाता है। बेशक, अगर मिल जाए तो तब भी भटक जाता है। बेशक, तो उसके लिए उसकी पनाह में आना, अल्लाह वालों के साथ जुड़ जाओ, बेशक, आसान तरीका है। बेशक। यानी जब वो अल्लाह वो वालों की जब भी सफ़ आप में शामिल हो भटकेंगे गया ना, जब भी आप भटकेंगे तो वो अल्लाह वाले आपको बचा लेंगे कि बेटा नहीं ऐसा नहीं ऐसा। बेशक, वो आपको एक-एक लम्हे पे आपकी रहनुमाई करते रहेंगे। बेशक, क्योंकि इब्लीस जो है ना, ये बड़ा चातर है। बेशक, इसके पास बहुत दाँव हैं, बहुत रंग हैं। जी, तो जितनी देर तक इंसान को इब्लीस का सबक नहीं आता ना, इस उतनी देर तक ये मंज़िल भी तय नहीं कर सकता। बेशक। क्योंकि इब्लीस का इल्म होना भी बहुत ज़रूरी है। हाँ, वो ये कौन-कौन भटकाएगा से नहीं रंग तो में आता है, जी, कैसे-कैसे ये दाँव लगाता है। जी। वो भटकाएगा तो ही पता चलेगा ना कि नहीं वो जो जानी-जान होगा ना, जी, वो बताएगा कि आप यहाँ से भटक रहे हैं, यहाँ से भटक रहे हैं, यहाँ से भटक रहे हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। क्योंकि वो अंदर बैठा बहुत बड़ा मुल्ला भी बनता है, आलम भी बनता है, कामिल भी बनता है। वो सारा कुछ खुद ही बन जाता है। बेशक, यानी कि वो अकल से जो हाँ, कल काम से लेता है हाँ ना, जी, वो वो सब कुछ बन शैतान जाता है। ही है। तो अगर बाप कहता है ना कि बेटा ऐसा ना करो, जी, नहीं, नहीं अब्बा जी कुछ नहीं होता। जी,
जैसे अक्सर आप भी ये अल्फाज बोलते हैं, जी, ठीक है ना, वे आप भी उस बात को काट देते हैं, फौरन काट देते हैं, नहीं नहीं कुछ नहीं होता। जी, काम है वहां के, अगर किसी बड़े ने कहा है ना कि बेटा रुक जा, फौरन रुक जा। बेशक, अगर आपकी अकल काम कर रही है ना, कुछ नहीं होता, लेकिन फिर भी उसके अमर को मान। अगर आपने हिदायत का रास्ता लेना है ना, तो किसी के अमर में आना पड़ेगा। बेशक, अमर सबसे बड़ी बात है कि अमर बेशक, को मानना, बेशक, किसी की बात को मानना। बेशक, देखो, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सल्लल्लाहु जो अमर है ना, जी, वो कुरान है, बेशक, उसकी हदीस पाक है। बेशक। जैसे जैसे वही हाँ, नाज़िल हुई, वही जैसे-जैसे वही हाँ, हदीस पाक आई या कुरान पाक आया, उसको पढ़ा, अल्लाह और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि यहाँ रुकना है, इधर नहीं जाना, ये रास्ता ऐसे है, मकसद कि यहाँ से वो कम पहले कौमें कैसे भटकी, बेशक, कैसे रास्ते से गुमराह हुई, बेशक, तो वो सारा कुछ बता रहा है। बेशक, तो वो ही मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, बेशक, तो उस फरमान को मान लो। बेशक। वाज़ेह है ठीक, सब कुछ, वाज़ा है। हाँ, बिल्कुल, तो फरमान को तब मान सकते हैं जब आप अपने बड़ों का अदब करना सीख जाओगे, बेशक, बड़ों की बात मानना सीख जाएँगे। बेशक, वरना आजकल की नस्ल तो मानती नहीं है, वो जी, तो सुनती नहीं है। वो तो बल्कि यहाँ तक भी मैंने सुना कि जो पढ़े लिखे लोग हैं वो कहते हैं ये बड़े तो जाहिल हैं, अनपढ़ हैं, इनको क्या पता। हुँ, बिल्कुल ऐसे ही। मगर जो पहले लोग थे, सादिक अमीन थे, सच्चे थे, बेशक, उनसे कोई डर खौफ नहीं था, क्योंकि वो जो बात कर देते थे उस बात को उस बात पे वो बाकायदा पाबंदी करते थे। बेशक, लेकिन अब तो पता ही नहीं होता कि ये बंदा पास बैठा है, हुँ, बड़ी प्यारी बातें कर रहा है, बंदा कहता है कि ये मेरा ही है, जी, लेकिन उसने थोड़ा सा इधर होना है, उसका कोई इतबार नहीं है, क्या करेगा। बेशक, वो मुनाफ़िक़त उसके हम है ना, बिल्कुल, आजकल मुनाफिकत तो इतनी है कि क्योंकि हमारा दीन जो नहीं रहा, बिल्कुल, दीन होगा तो मुनाफिकत से बचेंगे ना। बेशक, दीन बेशक, तो खत्म हो चुका है, दीन तो एक नाम का दीन रह गया ना। बेशक। तो नाम इसलिए के मुसलमान हैं, हमारे अंदर मिलावट करने वाली आदत भी है और मुनाफ़िक़त सारी वाली भी देखो, है। जो कलमा तैयब में रद्द कुफर में जिसका इसने वादा किया ना अल्लाह से जी, कि अल्लाह मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मैं शिरक नहीं करूंगा, कुफर नहीं करूंगा, गीबत नहीं करूंगा, बिदत नहीं करूंगा, चुगली नहीं करूंगा, बेहयाई नहीं करूंगा और बहुतान नहीं लगाऊंगा किसी बेशक, पे बेशक, और कोई गुनाह नहीं करूंगा। बेशक, जितना भी ये इसने वादा किया, ये सब कुछ कर रहा है। बेशक, ऐसा तो ही है, जब ये सब कुछ कर रहा है तो फिर इससे बड़ा मुनाफिक कौन है। बेशक, तो बाद लोग कहते हैं नहीं जी, जिसने कलमा पढ़ लिया वो तो जन्नत का हकदार हो गया। बेशक, तो यार कलमा तो मुनाफिकीन ने भी पढ़ा था, बेशक, कूफे वालों ने भी पढ़ा था, बेशक, ठीक है। तो इसका मकसद है कि वो सब बरी इमाम हो जाएंगे, सब चले जाएंगे जन्नत में, ऐसा नहीं होता। नहीं हो सकता, जब तक तो तुम कलमा हक पे पाबंदी नहीं करते, बेशक, कलमा बेशक, हक पे हक पे पाबंदी पाबंदी नहीं नहीं, करते कि बेशक, जो वादा करार किया अल्लाह से जी, दीन में आने से पहले, जी, उस पे आपको पाबंद होना पड़ेगा। बेशक, अगर आप उस पे पाबंद होते हैं, अपने दीन को इस्लाम को मानते हैं, उसकी पैरवी करते हैं, जी, तो फिर बिल्कुल आप जन्नत के हकदार हैं बेशक, और बेशक, अनंता के हकदार हैं। बेशक। अल्लाह पाक फिर तो खुद ब खुद जो है वो हाँ जी, उसकी अनंतता वालों की भी रहीम पहचान हाँ हो जी, जाएगी। रहीम और करीम है मेरा अल्लाह, बेशक, मेहरबान है, नहायत रहम करने वाला है, बेशक, शाना वाला मेरा अल्लाह है, बेशक, ठीक है? और उसका महबूब भी शाना वाला है। बेशक, तो हम बेशक, खुशकिस्मत हैं कि आखिर ज़माना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सल्लल्लाहु उम्मत अलैहि में से वसल्लम, हैं, बेशक, लेकिन उससे बड़े बदनसीब हैं कि हम मुनकर हैं, अनकारी हो गए हैं। जी, तो उससे बड़ा बदनसीब कोई नहीं। बेशक, तो जिस उम्मत के लिए पैगंबरों ने भी दुआ की कि अल्लाह हमें आखिर ज़माना नबी की उम्मत में से बेशक, उठाना। बेशक। जैसे लो कि जी हाँ जी। हज़रत ईसा अलैहि जी, सलाम जी, हैं, बिल्कुल। बिल्कुल, उन्होंने दुआ की और उनकी दुआ कबूल हुई, दोबारा आएँगे। बेशक, तो ये हमारा अकीदा है ना, बेशक, बेशक, तो लिहाज़ा हमें इस पे थोड़ा-सा गौर करना चाहिए मेरे प्यारे व्यूअर्स। अल्लाह आपको बात सुनने की और इस पे गौर करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए आमीन। और हम में कोई कमी कोताही हो तो हमें कमेंट में ज़रूर बताना और आज के लिए इजाज़त चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम।